हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट की थर्ड एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 19 लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। देखिएगा 19 से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 19 वाला क्वेश्चन है b माइनस c माइनस a और a माइनस b। फिर बोल रहा है CAB 1 1 1। क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है b माइनस c माइनस c a माइनस b माइनस c माइनस a का स्क्वायर। क्या ऑपरेशन लगाए? मैंने आपको बताया कुछ भी लगा सकते हैं, जहां से भी जीरो बन रहा हो वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो अपन कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। बोले सर क्यों करा? अरे देखो, जब तीनों को प्लस करेंगे सी से सी कैंसल, ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल। पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? 0। दूसरा क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। बाकी दो कॉलम को नहीं छेड़ा है तो वो ऐसे के ऐसे सी माइनस ए 1, ए माइनस बी 1। अब कर देते हैं इसको एक्सपांड। क्या कर देते हैं सर? चाहिए आप तो एक ऑपरेशन और भी लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कितने भी लगाए जा सकते हैं। एक्सपांड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो 0 से मतलब नहीं, सेकेंड वाले पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी डब्बा। अरे ए प्लस बी प्लस सी के सामने भी छोड़ा, सी माइनस ए माइनस बी 1 1। फिर 3 को छोड़ना है, 3 के भी सामने और आमने छोड़ा। अरे तो सीख गए, तेज बार से कर रहे हैं। सी माइनस ए माइनस बी और ए बी। इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, कॉमन वगैरह लेकर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर RHS लेकर इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सर। तो टफ नहीं है। इसका इधर सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, सर ठीक, प्लस 3। बी का इसमें करा BC माइनस AB माइनस ए स्क्वायर प्लस AB। AB से AB तो कैंसिल हो गया। अभी अपनी स्टेप आ गई, एक स्टेप और कर देता हूं। फिर आप चाहिए तो यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए या फिर RHS लेकर मल्टीप्लाई कर लीजिए। हैंस प्रूव्ड है ना। ए और ए 2 है, प्लस का 3 का मल्टीप्लाई 3BC माइनस 3A स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। आज कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। इजी एक्सरसाइज है, 4 मार्क का क्वेश्चन मेन एग्जाम में बनता है MP बोर्ड वालों के लिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, माइनस का ए स्क्वायर ABAC BA B स्क्वायर BC, BA माइनस B स्क्वायर BC, CACB माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो बोला सर करते हैं, क्या चेंज करते हैं सर? कुछ भी चेंज किया जा सकता है। देखिएगा अपन चेंज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कॉमन ले लेते हैं। देखो इस पूरे रो में A दिख रहा है, A कॉमन, इस पूरे रो में B दिख रहा है, C दिख रहा है, ना कॉमन ले लेते हैं। देखो सर क्या बच गया, A कॉमन लिया तो माइनस A B C, फिर उसके बाद यहां से B लिया तो A B C, फिर यहां से C लिया तो A B C। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। अब एक काम करते हैं, रो 2 में चेंज करते हैं। रो 2 प्लस रो 3 कर देते हैं। कर दें तो देखिएगा क्या चेंज आ रहा है। फर्स्ट रो में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा का ऐसा चाहिए आप तो दोनों में चेंज लगा सकते हैं।
कैंसिल तो हो ही रहा है। देखो दो ऑपरेशन एक साथ लगाता है, रो 1 में भी चेंज कर देते हैं, रो 1 प्लस रो 3, सही है, दोनों रो में एक साथ लगा दिया। बाहर का एबीसी ऐसा कैसा 1 और 2 में चेंज कर रहे हैं, 3 में नहीं कर रहे ना, 1 में चेंज कर रहे हैं। देखो R1 में R3 प्लस कर रहे हैं, तो A से A कैंसिल, प्लस माइनस 0 बचा। B और B 2B, C से C कैंसिल, प्लस माइनस मतलब 0। R1 का काम करता हूं। R2 में भी प्लस कर रहे हैं, A और A 2A, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, और थर्ड वाली में तो कुछ चेंज करा ही नहीं था, तो थर्ड वाली ऐसा का ऐसा। अब कर देते हैं सर एक्सपांड, फर्स्ट रो से कर देते हैं, सेकेंड वाले एलिमेंट में माइनस आता है, माइनस 2B, आमने भी छोड़ा सामने भी छोड़ा, क्या बच गया 2A 0A माइनस। देखो हो जाएगा, आप सॉल्व, बहुत इजी है, हाँ हो रहा है सर, सॉल्व कर दो। देखिएगा ABC एज इट इज, माइनस का 2B एज इट इज, इसका इधर माइनस का 2AC, इसका इसमें तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, ABC तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, हेंस प्रूफ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास भी करा कीजिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ऑपरेशन दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि देखो लगने के बाद तो ऐसा लगता है यही तो करना था, पर आप ऑपरेशन याद करके तो जाने से रहे। बोर्ड एग्जाम तक ठीक है, अगर IIT वगैरह में एग्जाम क्वेश्चन आ गया तो भी आता ही है, फिर वहां तो अलग ही आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग करके बताएंगे, फॉर स्टूडेंट्स है, फॉर स्टूडेंट्स हैं। कौन सा नंबर का सर 21। देखिएगा 21 वाला क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, फिर 2AB A स्क्वायर B स्क्वायर, B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है सर, A क्यूब प्लस B क्यूब का होल स्क्वायर। बोले सर ठीक है, तो अपने क्या कर लेना सर, चाहे तो ऑपरेशन लगाओ, चाहिए डायरेक्ट एक्सपांड कर दो। देखो एक्सपांड करके भी निकालने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड वाले पे माइनस, थर्ड वाले पे प्लस, लिख दो एलिमेंट्स, मल्टीप्लाई करना आप लोग। क्या बचा A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलोगे बनता दिखेगा आपको, है ना। B स्क्वायर 2AB B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर, फिर B स्क्वायर को छोड़ा, B स्क्वायर A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर, हिंट दे दी मैंने, आप मल्टीप्लाई करिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये नोट करिए। 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे बता रहे हैं, आपके बुक नहीं भी हो तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि ये मैंने नंबर लिख दिया आप करके बताओ। 22 नंबर क्या कह रहा है सर, 22 नंबर का A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 1 3, फिर 2A प्लस 1 A प्लस 2 3 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू प्रूफ करना है A माइनस 1 का क्यूब। देखो इसमें मैं डायरेक्ट हिंट दूंगा, बन जाएगा, आपसे दो ऑपरेशन में लिख देता हूं। बोले सर कौन सा ऑपरेशन, देखिएगा आप करिएगा R1 में से R3 माइनस करिएगा तो 1 से 1 0 हो जाएगा, और R2 में से भी क्या माइनस करिएगा R3, तो देखो 1 से 1 0, 2 0 हो जाएंगे, एक्सपांड कर देना। ये दो ऑपरेशन लगा क्या कर देना, एक्सपांड कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
ट्राई करना है ना इसको। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे डरना नहीं है क्वेश्चन करने का। बहुत इजी चैप्टर है शुरू शुरू के, तब क्या होता है तो देखा ही नहीं अभी तक आपने। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस a प्लस बी प्लस। बोले सर ठीक है, अब क्या करना है हमको, प्रूफ करना है 2b प्लस सी, सी प्लस a प्लस बी, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिएगा कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते, कुछ भी। बोले सर कुछ भी मतलब कुछ कैंसिल हो रहा हो। देखो अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को प्लस कर दूं, देखो सी से सी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद में अगर मैं कॉलम 2 में कॉलम 3 प्लस कर दूं तो भी देखो ऐसे ए कैंसिल हो रहा है, ऐसे ए कैंसिल हो रहा है ना। करता हूं ट्राई, देखिएगा कॉलम 1 में 2 को करा, सी से सी कैंसिल, ए प्लस बी, सी से सी कैंसिल, ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करा माइनस कॉमन तो ए प्लस बी, देखो एक जैसा बन गया, माइनस कॉमन ले लिया। इधर भी प्लस किया, माइनस कॉमन बी प्लस सी, अरे बी प्लस सी, यहाँ ए से ए कैंसिल, फिर से बी प्लस सी, यहाँ ए से ए कैंसिल, फिर से बी प्लस सी। थर्ड को तो छेड़ ही नहीं रहे, अरे थर्ड के पापा पुलिस में है, थर्ड को नहीं छेड़ना है। अच्छा पहले कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लू, बोले हाँ सर ले लो, कॉमन ही तो लेना है, ले ले कॉमन। ए प्लस बी कॉमन लिया पहले से, दूसरे से बी माइनस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा, यहां बचा 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, अरे माइनस है ना आगे, फिर माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब जीरो बनाना तो आप सीख ही गए हैं अभी तक। अब मैं दो ऑपरेशन लिखूंगा, आपके करके बताना। बोले सर कौन से दो ऑपरेशन, पहला R1 में चेंज करना, R1 प्लस R2 कर देना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर अच्छा R3 करना प्लस, तो बोले सर क्यों, ये भी 1 कैंसिल होगा, ये भी 1 कैंसिल होगा, और ये बी से बी भी कैंसिल होगा। फिर उसके बाद में R2 में भी चेंज कर देना, R2 प्लस R3 भी कर देना। ये दो ऑपरेशन लगाना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अरे देखो दिख ही रहा है, रो में ऑपरेशन लगाना है, एक्सपांड करने पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो बच जाए उसका क्या करते हैं ना। ये था 23rd नंबर का क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो पूछेगा, वैसे तो हो जाएगा, दो ऑपरेशन से टफ नहीं है, 0 0 हो जाएगा। मैं R लिख रहा हूं मतलब रो में लगाना है ऑपरेशन, जबरदस्ती के कॉलम में लगाओगे बोलोगे सर हमारा तो नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। तो R मतलब रो और C मतलब कॉलम। क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन बट करा देता हूं, देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन। डिटरमिनेंट a प्लस बी प्लस 2c टू c a b प्लस c प्लस 2a उसके बाद में b a प्लस c प्लस 2b। बोले सर ठीक है, यहाँ हाँ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस c का क्यूब और आगे 2। बोले सर ठीक है कर देंगे प्रूफ। देखिए करते हैं अपन प्रूफ। पहले मैं क्या करता हूं, तीनों मुझे पहले 2 लाने की व्यवस्था करना है, तो मैं काम करता हूं कॉलम 1 में कॉलम 1 2 और 3 को ऐड कर देता हूं। a और a 2a, b और b 2b, 2c तो है ही, 2 कॉमन, a प्लस बी प्लस c। यहाँ पे भी देखो आप प्लस करके देखिएगा ये आएगा,
दिख रहा है ना, कॉलम 1 में चेंज करा है, बाकी सब ऐसे के ऐसे, b प्लस सी प्लस 2a a b b b a प्लस सी प्लस 2b। बोले सर ठीक है। अच्छा 2 कॉमन ले लो पूरे कॉलम में से, आगे का पहला टारगेट तो बन गया अपना, 2 आ गया भैया आ गया। अच्छा 2a प्लस b प्लस सी कॉमन ले लेता हूं मैं तो और इजी पड़ेगा। देखो 2a प्लस b प्लस सी कॉमन, अंदर आ गया 1 1 1। अब तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बोले कोई नहीं सर करके बताओ, अभी थोड़ी हुआ है। ट्राई करते हैं, b a प्लस सी प्लस 2। देखिएगा अब मैं ट्राई करता हूं, उधर ग्राफ कर दे रहा हूं, हो जाएगा सर, प्रॉब्लम नहीं आना आपको। वीडियो को पोस्ट करके नोट करें, ज्यादा लोड ना लें। देखिए आप लोग की लाइव क्लास भी लगाई जा सकती है ना, लेकिन क्या होता है कि अगर अपन लाइव क्लास लगाते हैं तो उसमें नोट करने का ड्यूरेशन कट जाता है, मतलब वही 1 घंटे की क्लास में नोट करने का भी आ जाता है। ऐसे में आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हैं, मतलब ज्यादा आपके पास मटेरियल मिल जाएगा आपको। ठीक है 0 लाते हैं ना, फर्स्ट रो में से भी थर्ड रो माइनस कर देता हूं और सेकेंड रो में से भी थर्ड रो माइनस कर देता हूं। ठीक है तो देखिएगा R1 में से, रेड पेंसिल लिख देता हूं, देखिएगा R1 में से भी R3 और R2 में से भी R3। तो देखिएगा 1 में से 1 गया 0, A में से A गया 0, B में से 2 भी गया, तो माइनस का आ गया सबका सब, माइनस का A, माइनस का C और माइनस का B। अरे दिख रहा है ना क्या करा आपने, देखो इसमें से इसको माइनस करा तो माइनस का है, माइनस का C, B में से -2 भी गया माइनस का B। सेकेंड रो में भी 1 में से 1 0, 2A में से A गया तो A बचा, तो A प्लस B प्लस C। इसमें से B चला गया, माइनस में बचा, माइनस A माइनस C माइनस B। बोला सर ठीक है, नीचे वाली थर्ड रो ऐसी कैसी, इसको नहीं छेड़ना है, इसके पिताजी जो हैं वो पुलिस में है। बोला सर ठीक है, अब एक्सपांड कर देगा सर, हाँ अपनी इच्छा। अच्छा आगे चल ही रहा है ना 2A प्लस B प्लस C, उसको मत खा जाना, आएगा ही आंसर। यहां से एक्सपांड करते हैं डायरेक्ट, तो देखिएगा माइनस भाग ले लेता हूं मैं, A प्लस B प्लस C, यहां से माइनस भाग लिया तो ये भी क्या बन गया A प्लस B प्लस C। अब देखो सामने भी छोड़ा इधर भी छोड़ा, ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 A प्लस B प्लस C 1 A, यहां तो स्क्वायर हो गया A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। अब देखिएगा इसका इसमें 0, बीच में माइनस, माइनस क्या है A प्लस B प्लस C, माइनस माइनस प्लस 2 A प्लस B प्लस C का, यही तो हमको क्या करना था प्रूफ। ये था इजी, 24 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब देखिएगा अपन ट्राई करेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन, इससे इजी है थोड़ा सा। ट्वेंटी 25 नंबर का क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ABC, 1 1 1 ABC, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। प्रूफ क्या करना है सर, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस। देखिए मैं कराता हूं आपको, कुछ भी ऑपरेशन लगा देते हैं, दिख रहा 1 1 0 हो सकता है, C1 में चेंज करा C1 माइनस C2 और C2 में चेंज करा C2 माइनस C3। बोले सर ऐसे ही क्यों, अरे मुझे A माइनस B चाहिए ना, आना है माइनस B, B माइनस C, बोले बाकी आ जाएगा। 1 में से 1 गया 0, A में से B गया A माइनस B, उसमें से गया A क्यूब माइनस B क्यूब,
1 में से बन गया 0, b में से c गया b माइनस सी, इसमें से गया b क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड कॉलम ऐसा का ऐसा। बोले सर ठीक है, एक्सपांड कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर दे। बोले नहीं 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 सर, एक्सपांड करने से पहले हमको एक चीज फॉर्मूला लगा देते हैं सर थोड़ा सा। 0 0 1 देखो a माइनस बी, यह फॉर्मूला लगाता हूं मैं, अच्छे भी ऐसा कैसे b माइनस सी। क्यूब वाला फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है सर क्यूब वाला फॉर्मूला? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थोड़ा सा छोटा अक्षर में लिख देता हूं क्योंकि ओवरलैप ना हो, दूर लिख देते हैं इसको। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी बी सी। थर्ड वाला तो ऐसा का। बोले सर ऐसा करने से क्या फायदा हो? अरे देखो इसमें से ए बी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी, दो चीज तो आ रही है, यहां पर नोट करो। कॉमन ले लेता हूं मैं, इधर कर दे रहा हूं मैं, देखो पहले कॉलम से a माइनस बी, दूसरे से b माइनस सी, तो a माइनस बी और b माइनस सी बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया देखो 0 1 और ये 0 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे भी 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। थर्ड तो ऐसा कैसा 1 सी सी क्यूब। इधर वाला रफ कर दे रहा हूं, परेशान नहीं होना, क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चलेगा। अब एक्सपांड कर देते हैं, बाहर का a माइनस बी बी माइनस सी, ऐसा कैसा डायरेक्ट 1 से एक्सपांड करेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के आमने और सामने छोड़ देंगे सर जी, छोड़ देना। ये भैया जी इधर गए डायरेक्ट, चलो लिख देता हूँ सर, बहुत खा रहा है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, क्रॉस मल्टी किसका इधर, इसका ए माइनस बी माइनस सी। अरे देखो दो टर्म तो आ ही गई है, इसका इधर करा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इसका इधर करा माइनस का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए बी। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया सर, कैंसिल हो आ गया भैया आंसर, है ना। थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा का ऐसा जो बच गए। अब हमको क्या चाहिए देखो, लॉजिकल चीज सी माइनस ए चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, इन दोनों में से बी कॉमन ले लें, इन दोनों को एक बार लिख देते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख दिया। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, यहां से बी कॉमन, तो सी माइनस ए, ठीक है। सी माइनस है यहां भी, सी माइनस है यहां भी कॉमन, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अंदर क्या बच गया सर, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। अब 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इजी है सारे क्वेश्चन, है दिक्कत में नहीं आना है। 26 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। क्या कह रहा है सर 26 नंबर का क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, ए बी ए, फिर सिमिलरली सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, फिर सी ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। प्रूफ क्या करना है सर, 4ABC, 4ABC ये हमको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। तो देखिएगा एक लॉजिक लगाते हैं बहुत इजी सा, कॉमन ले सकते हैं। देखो
अगर मैं यहां क्या करूं, सी स्क्वायर से इंटू सी से डिवाइड अगर कर दूं, सी कॉमन ले सकते हैं अपन इसमें से, है ना, 1/ABC ले लेते हैं कॉमन, देखिएगा कॉमन ले लेते हैं ना, इसमें से 1/C, इसमें से 1/B, तो बाहर क्या गया 1/ABC। तो देखिएगा इसका तो अपॉन का चला गया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके पास अपॉन भी नहीं था तो स्क्वायर हो गया, जिसके पास नहीं होता स्क्वायर हो जाता ना, इसके पास भी नहीं था स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नहीं था स्क्वायर हो गया, इसके पास था तो इससे कैसा बच गया, इसके पास नहीं था स्क्वायर हो गया, इसके पास नहीं था स्क्वायर हो गया, इसके पास नहीं था स्क्वायर हो गया, इसके पास था ऐसे कैसा हो गया। इससे क्या हुआ, अपॉन वाली चीज क्या फंडा खत्म हो गया। बोले सर अब क्या कर सकते हैं, चाहिए तो एक्सपांड कर दो, चाहिए तो क्या कर दो एक्सपांड कर दो, या फिर और एक चीज कर सकते हैं। बोले सर क्या कर सकते हैं, तीनों रो को प्लस कर सकते हैं, R1 में चेंज करता हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा सर इससे, देखो दोनों a स्क्वायर भी 2 बार, b स्क्वायर 2 बार, आगे 4 चाहिए ना, आ जाएगा 1/A प्लस b प्लस 1/ABC, तो ऐसा का ऐसा प्लस किया 2 तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है। बोले तो प्लस करने की बजाय माइनस कर देते तो कर सकते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। इसको भी प्लस किया 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसको भी किया 2c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बाकी पंचायत एसी की एसी, कुछ भी कर सकते हैं ना ऑपरेशन। 2 कॉमन लेके बाहर पटक दिया तो बाहर हो गया 2/ABC, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर। अब माइनस करने से कुछ मिनिमाइज हो रहा है, यहां तक छापिए आप। अब आगे अब कर दे रहा हूं ना, 4ABC प्रूफ करना है ना, पता है। अब अपन क्या करते हैं, देखो मुझे 0 आता दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड माइनस कर दूं तो ये सेम है ना, 0 आ जाएगा। देखो पहला ऑपरेशन लगाता हूं मैं, R1 में चेंज, R1 माइनस R2, और R2 में भी लगा देता हूं R2 माइनस R3, छोटा करना है। आगे 2ABC, 2/ABC एज इट इज, 2/ABC एज इट इज। क्या बचा, R1 में से R2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, सिर्फ b स्क्वायर बच गया, ये पूरा कैंसल, 0 बच गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, सिर्फ c स्क्वायर बच गया, इधर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस कर रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसल, c स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, माइनस, अरे इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस का c स्क्वायर बच गया। बोलो सर ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड वाले कॉलम में रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, वो आंसर है, परेशान नहीं होना। और कहीं 0 आ सकता है कैसा, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, चाहे तो ठीक है एक्सपांड ही कर देते हैं, इतना बड़ा लोड नहीं है, इजी है। चाहे आप तो ऑपरेशन लगा सकते हैं, बोले सर कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दूं क्या, तो ये तो ठीक है, पर ये बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे 2 से, एक 0 जरूर आ जाएगा। चलो ठीक है एक्सपांड करते हैं, ये ऐसा का ऐसा, b स्क्वायर, इसके आमने और सामने छोड़ा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कैलकुलेट करना है ना, प्लस c स्क्वायर को छोड़ा, बीच में तो 0 है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर, सर ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, है आएगा ही आएगा, ऐसे परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बना ही सॉल्व करने के लिए, a b c
बी स्क्वायर। इसका इधर करा, सी की पावर कितनी हुई 4, 2 2 4, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका इसमें करा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। इसका इसमें करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, 4 हो गया। इसका इसमें करा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बोले सर ठीक है। अब देखिएगा 2abc एज इट इज, बी स्क्वायर के अंदर करा बी स्क्वायर सी की पावर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी की पावर 4 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी की पावर 4। तो देखो सर, बी स्क्वायर सी की पावर 4 से बी स्क्वायर सी की पावर 4 कैंसल, बी की पावर 4 सी स्क्वायर से ठीक हो गया सॉल्व। क्या बच गया, क्या सभी खत्म। देखिएगा ऊपर दिख रहा है आपको विजिबल है, देखिएगा 2 अपॉन में ए बी सी 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक ए से एक ए, एक बी से एक बी, एक सी से एक सी कैंसल, 2 2 जा 4abc। ये क्या करना था, प्रूफ। ये था कौन सा नंबर का सर, 26 नंबर का था। अब 27 रब कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा इजी क्वेश्चन है ना, इसे लोड नहीं दिया। ट्वेंटी 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 27 नंबर का आप करके बताएं, 27 भी और 28 भी। देखिएगा हिंट दूंगा मैं। 27 नंबर का क्या कह रहा है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a b माइनस a 3a b माइनस a c माइनस a c माइनस b 3b a माइनस b a माइनस c b माइनस c 3c इक्वल टू प्रूफ करना है 3 a प्लस b प्लस c ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बोले सर देखो ऑपरेशन कुछ भी लगाया जा सकता है। अगर मैं काम करूं कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दूं, क्या होगा, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। 3a में से a और a 2 है, 2a जाएगा तो a बचेगा, a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहां पर भी सेम टू सेम a प्लस बी प्लस सी हो गया, तो यहां पर भी ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी। ये कुछ ऐसा का ऐसा सॉल्व हो गया भैया, आंसर ही आ गया डायरेक्ट। एक ही ऑपरेशन से बोला सर कैसे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, एक चीज तो आ गई, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, अंदर बच गया 1 1 b माइनस ए 3b b माइनस सी c माइनस ए सी माइनस बी 3c। मैंने बोला ये आप करेंगे, 2 ऑपरेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा सर 2 ऑपरेशन, R1 में चेंज, R1 माइनस R2 कर दो, R3 कर देते हैं, और उसके बाद में R2 में चेंज, R2 माइनस भी R3 कर दो। ये 2 ऑपरेशन लगा के एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएगा। छाप लो। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी है, ऐसा देखते से बोलना है पहले क्वेश्चन। b प्लस सी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर क्या प्रूफ करना है? अच्छा एक चीज, ये अंदर स्क्वायर क्वेश्चन मतलब हो जाता है। इक्वल टू प्रूफ करना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हो जाएगा प्रूफ, कुछ ऑपरेशन में बताऊंगा आपको। 28 नंबर क्वेश्चन है। बोले सर कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस। बोले सर इससे क्या होगा? देखो सी स्क्वायर जीरो हो जाएगा या ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो एक्सपांड कर देना। इस दो के बाद क्या कर देना? एक्सपांड, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 28 था। अब 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दो ऑपरेशन भी हिंट के लिए लिख दिए मैंने, तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैन आदमी नहीं बनोगे, मेरा मतलब है परफेक्ट नहीं बनोगे। 29 वाला भी सेम, सारी सेम है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भर दिए हैं। एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन होते हैं। 2ab प्लस ए सी प्लस ए प्लस बी माइनस 2b सी प्लस बी, ए प्लस सी बी प्लस सी 2c। प्रूफ करना है 4a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस, ये प्रूफ करना है। अब देखिएगा अपन क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। C1 में चेंज C1 प्लस C2 और C2 में चेंज C2 प्लस C3। अरे कुछ समझ में नहीं आया तो ये तो लगा ही सकते हैं। बोले सर अरे 2 हट जाएगा इससे, देखिएगा 2 हट जाएगा। ए में से माइनस का ए, बी माइनस ए, बी में से बी माइनस का बी। एक काम करते हैं, हमको ए प्लस बी चाहिए। देखिएगा इसमें से ये गया माइनस का ए प्लस का बी, इसमें से ये गया तो ए माइनस बी, इसमें से ये गया सी से सी कैंसल, ए माइनस बी। बोले सर ठीक है, ठीक है। अब C2 प्लस C3 देखिएगा, C2 प्लस C3 ऐड कर रहे हैं ना दोनों को, C और C 2C, A प्लस बी प्लस 2C ऐड कर रहे हैं ना, अपने माइनस कर दिया। अब देखिएगा इनको भी ऐड कर रहे हैं, A और A 2A प्लस B प्लस C कैंसल, माइनस B प्लस C, फिर B माइनस C। थर्ड वाला ऐसा कैसा? चाहिए तो एक्सपांड कर दो। क्या कर दो सर? एक्सपांड कर दो। और अगर नहीं करना हो एक्सपांड, तो रो ऑपरेशन लगा सकते हो। इन दोनों को प्लस कर दो तो देखो बी से बी कैंसल, इधर तो बी भी कैंसल, ए भी कैंसल, 0 हो जाएगा। सही बात। तो आप दो ऑपरेशन और लगा लीजिएगा। R1 में चेंज करिएगा R1 प्लस R2 और R2 में चेंज करिएगा R2 प्लस R3। देखो 2 0 आ रहे हैं, यहां से भी कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर लीजिएगा? एक्सपांड। छपिए 30 नंबर का क्वेश्चन। अरे भैया जो ऑपरेशन में लिख के दे रहा हूं ना, उसके बाद में हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। बस शर्त है आपको मल्टीप्लाई आता हो। अब 9th क्लास में सीखा अपन ने एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, है ना। बोले सर हमको तब भी नहीं आए तो अरे प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं हो रहा है सर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-3 और बचे हैं। 30 नंबर का क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4 2x फिर 2x x प्लस 4 2x फिर 2x
2x x प्लस 4 प्रूफ करना है 5x प्लस 4 चाहिए तो डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, आ जाएगा आंसर। बहुत लंबा है, देखो काम करते हैं कॉलम 1 में चेंज, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। बोले सर क्यों कर रहे हैं? अरे 5x आपको दिख रहा है ना मुझे, 2x 4x और 5x प्लस किया 5x प्लस 4 प्लस किया 5x प्लस 4 प्लस किया 5x प्लस 4। सेकेंड कॉलम ऐसा का ऐसा, थर्ड कॉलम ऐसा का ऐसा। 5x प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, डायरेक्ट आ गया सर जी। एक चीज तो आ गई हमारे पास, अंदर बच गया 1 1 1। 2x x प्लस 4 2x, फिर उसके बाद 2x x प्लस 4। सर दो ऑपरेशन बता दो, क्योंकि 1 1 दिख रहा है, दो ऑपरेशन में लिख दे रहा हूं। R1 में चेंज, R1 माइनस R2, तो देखो 1 से 1 0, 2x से 2 0, 2 0 आ जाएंगे। फिर R2 में से R3, फिर से देखो 1 से 1 0, बस ठीक। माइनस करना और एक्सपांड करना है, क्या करना है? एक्सपांड, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसको। देखो दिख ही रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का क्या हो गया है? अंत हो गया है। अब हम लोग 6D पर चलेंगे अगले लेक्चर में।